हेलो क्यूरियस पीपल, आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। ये काफ़ी डीप और डार्क क्वेश्चन है कि अगर एलियंस हैं तो कहाँ हैं, और अगर हैं ही नहीं तो क्यों नहीं हैं। सो मैं हूँ क्यूरियो एंड लेट्स बिगिन। हमारा ब्रह्मांड, जिसे हम देखते या जिसमें हम रहते हैं, वो 13.77 बिलियन ईयर्स पुराना है। और इसी ब्रह्मांड के बनने के कुछ समय बाद ही हमारी पृथ्वी का जन्म होता है, जो कि 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। पृथ्वी के बनने के बाद होती है इस प्यारी सी पृथ्वी में जीवन की शुरुआत लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स पहले। पर एक चीज जो साइंटिस्ट आज भी समझाने में असफल हैं कि जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी। वो जो पहला लाइफ का स्पार्क था, जो सोल थी, या कहूँ तो जो अवचेतन मन था, वो कैसे बना। क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्पार्क है वो ही किसी हाईली सिविलाइज्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी एलियंस ने ही डाला हो, खुद को एक्सटेंशन से बचाने के लिए, या जो हमारे अंदर का अवचेतन मन है वो और कुछ नहीं बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो किसी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन का। मैट्रिक्स मूवी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया था वो इसी पर बेस्ड था कि हमारी दुनिया रियल है ही नहीं, और जो भूतों के बारे में आप आए दिन सुनते हो वो इसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक बग या वायरस है। काफ़ी स्कैरी है ना, पर ये भी एक थ्योरी है, और इसे एक साइड रख के सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं कि क्या हो अगर एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, पर एक्चुअली इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। खुद ही सोचो कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से एक में लाइफ है ही, और हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम्स हैं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी ही अरबों से खरबों गैलेक्सी हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में है, जो कि लगातार एक्सपैंड हो रहा है। पर ये एंड नहीं है, ये तो बात थी सिर्फ हमारे यूनिवर्स की। साइंटिस्ट का मानना है कि मल्टीवर्स होता है, मतलब हमारे यूनिवर्स जैसे ही अरबों खरबों और यूनिवर्स। तो इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो कि हम कितने छोटे हैं, जो कि बस पल भर के लिए जन्मे हैं। तो ये मानना कि एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो ऐसा है जैसे आंख बंद करके अंधेरा अंधेरा चिल्लाना, मतलब खुद को ही धोखा देने जैसा। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, मान लिया एलियंस होते हैं, तो वो हैं कहाँ और हमसे मिले क्यों नहीं। तो इस क्वेश्चन का डिटेल्ड जवाब मैंने इस वीडियो पे बताया है, जिसे फर्मी पैराडॉक्स भी कहते हैं। मेक श्योर टू चेक दैट आउट। बेसिकली इस क्वेश्चन के कई जवाब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हो अगर हम पूरे यूनिवर्स में पहली इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो और दूसरी लाइफ फॉर्म्स जस्ट बनना शुरू हुई हों, या वो इतने एडवांस हों कि वो हमें बात करने लायक समझते ही ना हों, बस मॉनिटर करते हों। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एलियंस को हम जैसा सोचते या जैसा हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है वैसे ही वो दिखते हों। क्या पता वो सिर्फ पानी में ही रह सकते हों, या कैसे भी अजीब से इन्वायरमेंट में, जो कि हम सोच नहीं सकते अभी। एलियंस का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, पुराने समय से ही पिरामिड्स को लेकर स्टोनहेंज के पीछे की मिस्ट्री एक्सेट्रा के पीछे एलियंस का ही हाथ दिखाया जाता है। एरिया 51 में एलियंस की मौजूदगी को साइंटिस्ट कब से कहते आ रहे हैं, जिसे झुटलाया तो नहीं जा सकता। एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की स्टडी को एस्ट्रोबायोलॉजी कहते हैं। हमने ऐसे बहुत से मिस्टीरियस सिग्नल रिसीव किए हैं
जिन्हें कहा जाता है एलियंस ने भेजा है। ऐसा ही एक सिग्नल निकोला टेस्ला को भी मिला था, पर उस समय के लोगों ने उनका विश्वास नहीं किया। ये ब्रह्मांड ऐसे ही बहुत से अनसुलझे रहस्यों से भरा पड़ा है और हम छोटे छोटे जीव उन्हें सुलझाने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो ये था हमारी सीरीज का पहला पार्ट और नेक्स्ट पार्ट्स भी काफ़ी स्कैरी और मिस्टीरियस होने वाले हैं। तो क्या आप एलियंस में बिलीव करते हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट्स को सबसे पहले देखने के लिए। ये वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि हम ऐसी नॉलेज और लोगों तक पहुंचा सकें। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।